नहीं है और आज इनका पड़ाव हमारे आपके बीच चंदौली के शिव गुरु महोत्सव में है। हम आप इनको सुनेंगे। इनके लिए विषय है आओ चले शिव की ओर। यह आह्वान है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का और कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका उत्तर भी देंगी दीदी बरखानंद जी। आइए हम आप इन्हें सुनते हैं। मेरे गुरु महेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शुल्क शिष्य और हम सबों के परमाचार्य बड़े गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमाला जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और चंदौली के इस पावन भूमि के उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरुवार के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा परम सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के कार्य के लिए, उनकी बात के लिए, उनके विस्तार के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है शिव गुरु महोत्सव, उसमें भाग लेने का, शामिल होने का और अपनी सहभागिता देने का भी मौका मिला। आज का ये कार्यक्रम प्रेम बड़ा करो नहीं, ये क्या हमारे गुरु को, हमारे सहपाठियों को समर्पित है, जिनके कारण मेरे और आपके जीवन शिव गुरु बनकर उभरे। हम इस शिव गुरु महोत्सव अपने साहब, अपनी देवी माँ का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमीन पे शिव गुरु को उतारा। हम इस कार्यक्रम में ही नहीं, हम अपने जीवन के पल प्रतिपल में उनके लिए यही कहते हैं कि आपने जमीन पे शिव गुरु को उतारा है। वो गुरु तो थे पहले भी, वो भगवान तो है ही। उनके अनेक रूपों की पूजा तो भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में होती आई है। महादेव भगवान के रूप में, महादेव के रूप में सर्वमान्य है, सर्वपूजित है। धरती का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ उनको पूजने वाले, उनको मानने वाले लोग नहीं है। उनके दानदाता स्वरूप से जगत के लोग तो बहुत संख्या में जुड़े और ज्ञान की जितनी धाराएं जगत में है, दुनिया में है, उन सारी धाराओं को पकड़ के अगर शिखर पे जाइए, यानी उस रास्ते पे चलकर अगर ऊंचाई पे पहुंचिए, तो आप पाइएगा कि शिखर पे शिव ही बैठे हैं। चंदौली की यह धरती, जैसा आपने अभी सुना, बाबा कीनाराम का जन्म स्थान भी माना गया है। रामगढ़ नाम के छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और आज बनारस में उनका समाधि स्थल भी है। शिव उनके गुरु हुए और अघोर पंथ में उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। यानी कोई किसी भी रास्ते से अगर शिव से जुड़ा है तो उसकी ऊंचाई, उसका कद इतना बड़ा हो जाता है जितना दुनिया में सामान्य व्यक्ति उनकी तुलना शिव से ही करने लगते हैं। इसीलिए उनको भी एक समय ऐसा आया जब दुनिया के लोगों ने कहा कि द्वितीय महेश्वर है वो, यानी धरती पे चलता फिरता एक शिव। उनका आचरण, उनकी बात। तो शिव के से पहले भी हुए हैं, शिव के भक्त भी अनेक हुए और जिसने भी शिव की भक्ति की,
की उसकी ऊंचाई को ये दुनिया के लोग माप नहीं पाए, नाप भी नहीं सकते। कोई अगर गुरु है उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है। किस तरह? आपने अभी सुना कि गुरु, सदगुरु और जगत गुरु की व्याख्या। गुरु और सदगुरु ये दोनों श्रेणी के जो गुरु होते हैं वो शरीर में होते हैं, लेकिन जैसे ही हम जगत गुरु की बात करते हैं, दुनिया में भले लोग अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा ले, लेकिन जगत गुरु की कुर्सी पे अगर कोई बैठा है, शिव स्वयं बैठा है। विश्व गुरु आदि गुरु महादेव को भी कहा गया। आदि गुरु यानी गुरुओं की श्रृंखला में अगर पहला गुरु कोई है तो वो कौन है? आदि और अंत, यानी आदि प्रारंभ और अंत जहाँ पे जाके खत्म होता है। आदि गुरु शिव। जब आदि गुरु शिव हुए तो कोई तो ऐसा होगा जो उनका पहला शिष्य बना होगा। जब यह दुनिया बनी भी नहीं थी, शिव और उनकी शक्तियां सुषुप्तावस्था में है, यानी है, शक्ति है, ताकत है, ऊर्जा है, लेकिन सुषुप्तावस्था में है, प्रकट नहीं है। शिव भी सब अघोर और शिव की शक्तियां भी अघोर, यानी बिना तरंग के, बिना किसी हलचल के सुषुप्तावस्था में है। शिव ने इच्छा की, ये दुनिया बनी। शिवेच्छा बलियसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि मात्र उनकी इच्छा से ही ये ऐसी कितनी सृष्टि बनती है, रहती है और टूट जाती है, खत्म हो जाती है। शिव की इच्छा का बल, जब इच्छा प्रकट होती है, समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं। और सहा ने कहा कि शिव अपनी समस्त शक्तियों से जाने जाते हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, यानी शिव जब प्रकट होंगे दुनिया में तो इन शक्तियों के रूप में वो विचरते हैं, दिखते हैं, महसूस किए जाते हैं। महादेव जी ये प्रकट होना उनका, सृष्टि का बनना और इसके साथ इस दुनिया के पांचों तत्वों का बनना। आकाश ऊपर दिख रहा है, हवा जिसके कारण हमारे आपके प्राण चलते हैं। अगर ये वायु ना हो, अगर ये हवा ना हो तो हमारे प्राण ही रुक जाए, चल ही नहीं सकेंगे। अग्नि, और ये अग्नि सिर्फ बाहर नहीं है, ये पांचों तत्व सिर्फ बाहर नहीं है, हर इंसान के शरीर में, उसके जीवन में भी यही पांचों तत्व चल रहे हैं। इसीलिए जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं कि जठराग्नि पैदा हो रही है, जठराग्नि उत्पन्न हो गई है, यानी पेट में आग लगी है। ये कैसी आग है? जो दिखती नहीं है। तो जैसे बाहर अग्नि तत्व है, जल है, क्षिति है, यानी ये मिट्टी है। इन पांच तत्वों से और 3 गुणों से बंधा हुआ ये संसार है। और इसी तरह जैसा ये संसार है वैसे ही इसमें पैदा होने वाले इंसान यानी जीव भी है। 5 तत्वों से बने, 3 गुणों से बने। अब हमारे रहस्य को, इस पूरी दुनिया के रहस्य को या इंसान के रहस्य को कौन जान सकता है? ये वही जान सकता है जिसने इसको बनाया है। आपने अगर घर बनाया है और उस घर में कोई बिजली का मिस्त्री तार लगाता है चारों तरफ, और तार लगाने के बाद ऊपर से प्लास्टर कर दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया गया। अब आप कहिएगा कि तार कहाँ से गुजरा है, तो आपको उसी मिस्त्री को पकड़ के लाना होगा जिसने घर बनते समय बिजली का तार बिछाया था, क्योंकि बाहर से अब नहीं दिख रहा है कि कहाँ है, लेकिन जिसने लगाया है उसको पता है। दुनिया का रहस्य और इंसान का रहस्य, शक्तियों का रहस्य, सब कुछ कौन है? सब कुछ वो शिव स्वयं है। शिव की शिष्यता
में जब पहला कदम हम सब रखते हैं तो दुनिया इसको एक नाम देती है। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी दुनिया है? ये अध्यात्म की दुनिया है। अध्यात्म ये क्या है? अध्यात्म का अर्थ होता है खुद को जानना, अपने को जानने की यात्रा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, किस लिए आया, क्या करना है मुझको, मूल उद्देश्य इस जीवन का क्या है, इन बातों को जानना यानी आध्यात्मिक जीवन में आपने पहला कदम रखा है। अब हमारे रहस्य को कौन जान सकता है? हम में सबसे सुंदर पक्ष क्या है, ये कौन जान सकता है? ये शिव के सिवा कौन जान सकता है? तो आज जब संसार की स्थिति ये है कि कभी ऐसे युग भी थे जिसको कहा गया कि जिसमें कभी पाप नहीं था, कभी दुराचार नहीं था, कभी नफरत नहीं थी, प्रेम था, सुंदरता थी, शांति थी। लेकिन आज जिस युग में हम हैं वो है कलयुग, यानी सृष्टि का क्रम बदल रहा है। दुनिया हर पल अपने रूप को बदल रही है। ये पृथ्वी जिस पे हम आप बैठे हैं ये भी तो चलमान है, हर पल चल रही है। हमारी आंखों के सामने से हर दृश्य गुजरता चला जा रहा है। कहा है किसी ने ये दुनिया एक पर्सन शो है, यानी ये दुनिया एक ऐसा दृश्य है जो आपकी आंखों के सामने से गुजरता चला जाता है। जीवन गुजर रहा है, जीवन खत्म हो रहा है और इस जीवन में आने का अभी भी कारण हमको आपको पता नहीं है। हम क्यों आए? इस जीवन को जान सके, क्योंकि अपनों की चिंता तो हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। साहब हैदराबाद जी का ये वाक्य उन्होंने 1990 के दशक में शिष्यानुभूति जो लिखी, जिसमें अपनी अनुभूति लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी अपनों की चिंता, मेरा पति कैसा रहेगा, कैसा खाएगा, क्या करेगा, खेत में अनाज लगेगा नहीं लगेगा, सुबह से रात होती है और जिंदगी इसी तरह तमाम होती है। सुबह से रात तक हमारे मन में चिंतन तो चलता है लगातार, विचार तो प्रकट होते हैं लगातार, लेकिन इन विचारों का, इस चिंतन का लक्ष्य अपनों के बारे में होता है। हमारे अपने, जिसको भी मेरा मन अपना समझता है। साहब ने बस इतना ही कहा, बाहर तो सबकी चिंता कर रहे हैं आप, लेकिन अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? आपकी भी अपनी एक यात्रा है। एक इंसान जो इस धरती पे आया है उसकी यात्रा का कारण क्या है? तो अपनी चिंता भी करिए दूसरों की चिंता के साथ साथ। और इसी के साथ उन्होंने एक संदेश जिसके बारे में आपने अभी सुना। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था। चंदौली की इस धरती पे स्वयं साहब श्री हैदराबाद जी का पदार्पण 2007 में हुआ। उस समय शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ था जिसमें वो स्वयं पधारे थे। यानी इस चंदौली के धरती पे शिव के शिष्य अपने चरणों को रख चुके हैं और ऊर्जा से भरा हुआ ये क्षेत्र है। शिव की शिष्यता इसकी रगों में बहती है। तो उस जगह के शिव की बात करना आज हम सबका ये सौभाग्य ही है कि हम इस बात को कर रहे हैं। आप हम सब शिव के शिष्य हैं। शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय या पुरुष और स्त्री के भेद से भी परे है। शिव की शिष्यता एक ऐसी शिष्यता है जिसमें किसी के लिए भी कोई बंधन नहीं, कोई नियम नहीं, जो सारे नियम से परे है। जब नियम भी काम नहीं करते हैं, जब नियम भी साथ नहीं देता है, तो हम दया मांगते हैं और दया शिव से मांगते हैं। पहला सूत्र साहब हैदराबाद जी ने यही दिया कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। सुनने में ये वाक्य बहुत आसान लगता है, सुनने में तो लगता है कि इसमें क्या बात है, ये तो हम भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम भी बोल सकते हैं।
लेकिन ये बोलने का तरीका नहीं होता। बोलना तो शब्द से होता है, महसूस तो आपका दिल करता है। बोलने में तो हम कहते हैं बहुत बात, लेकिन महसूस क्या करते हैं, समझते क्या है, मुख्य बात तो यही है। तो बोलने में तो हम बोलते हैं, लेकिन मन हमारा झुकता कहीं भी नहीं है। दया तभी हम मांग सकते हैं जब मन हमारा झुका हो, और हमारा मन झुकता ही नहीं है। चारों तरफ देखिए खेत ही खेत है, खेतों में फसल लगी है। अगर उस फसल को संघर्ष ना मिले, हवा, धूप, पानी, ये सारी चीजों की जो संघर्ष है उससे उसको गुजरना नहीं पड़े, तो उसमें भी अनाज की बालियां पैदा नहीं हो सकती। एक कहानी है कि एक किसान ने जो खेती करता था, अपने भगवान से, ईश्वर से ये कहा कि भगवान आप दया नहीं करते, क्योंकि जब मैं फसल लगाता हूँ तब उसमें आप कभी बारिश करवा देते हैं, आप कभी ज्यादा धूप दे देते हैं, आप कभी ज्यादा तूफान ला देते हैं, तो मेरी फसल जो है गड़बड़ा जाती है। ईश्वर ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ दिन के लिए तुमको ही अधिकार दे देते हैं। तुमको बड़ी शिकायत है मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तो चलो कुछ दिन के लिए भगवान की कुर्सी पे तुम्हें बैठ जाओ और तुम करके देखो कि क्या होता है। नतीजा ये हुआ कि जब किसान ने चाहा कि धूप हो, धूप हुई। जब किसान ने चाहा बारिश हो, बारिश हुई। जब उसने चाहा हवा तेज हो, तेज हुआ, धीरे हो, धीरे हुआ। यानी सब कुछ अनुकूल हुआ, उसके मन के अनुकूल हुआ, और पौधा तो बड़ा हुआ, इतना बढ़िया हरा भरा हुआ कि किसान देखकर खुश हो गया। लेकिन जब उसने सोचा कि अब कटाई कर ले, और कटाई करने के लिए पहुंचा, तो उस पौधे में अनाज की बालियां नहीं थी। उसने फिर से ईश्वर से शिकायत की। उसने फिर से कहा कि आपने फिर अनाज में बालियां ही नहीं दी। भगवान ने कहा कि अभी तो भगवान की कुर्सी पे तुम खुद बैठे हो, तो अब तुम बाली पैदा करो। यानी पौधा हरा भरा हो सकता है, लेकिन वो पुष्पित पल्लवित भी होगा, अनाज भी उसमें पैदा होगा। इसके लिए उसको संघर्ष चाहिए, सुख का, दुख का। अभी आपने भजन सुना कि मैं समष्टि के, इस दुनिया के दुख दर्द में बहा जा रहा हूँ। हे महादेव, मैं उसमें बहता ही जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ हैं? आप दिखते क्यों नहीं? छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए। एक झलक देखने के लिए, झलक इन आंखों से हम देखना चाहते हैं, तो एक झलक देखने के लिए शिष्य का मन व्याकुल है, बेचैन है। वो देखना चाहता है अपने शिव को, अपने गुरु को, लेकिन इन आंखों से देखना चाहता है। यही ये बात है कि इन आंखों से वो दिखाई नहीं देते, लेकिन मन से वो महसूस किए जाते हैं। आंखों से जो दिखाई नहीं देता, इन स्थूल आंखों से जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं, वो मन की सूक्ष्म तरंगों से दिखाई देती हैं। इसीलिए जब कोई अपना होता है तो हम उसको आंखें बंद कर लेते हैं जब उसको याद करते हैं, क्योंकि तब हमारा अंतर्मन उसको याद करता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना हमारा मन करता है। ये शिव सूक्ष्म में सूक्ष्म परम सकता है, और उनसे जुड़ाव करने के लिए सूक्ष्म चीजों का ही सहारा लिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तीनों सूत्रों में मन से ही बात करने की विधा है। तीनों सूत्र, मन ही मन दया मांगना, और मन शिव की परिधि में रखकर ही शिव की चर्चा करना। यानी शिव की बात करने समय भी अगर बोलने वाले का मन महादेव के घेरे में नहीं होगा, अगर सुनने वाले का मन महादेव के घेरे में नहीं होगा, तो कितनी भी अच्छी बात हो, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगी। और प्रणाम करने की विधा भी जो उन्होंने दी, वो भी कहा कि मन ही मन ये संप्रेषण देना, ये भेजना अपने मन से, महादेव आपको मेरा प्रणाम है, आप कैसे हैं, आप क्या हैं, मैं नहीं जानता,
तव तत्व न जाना, आपके तत्व को हम नहीं जानते। कीदृश्यो से महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर है महेश्वर, आप कैसे दिखते हैं? मैं नहीं देख पाता आपके तत्व को, मैं नहीं जान पाता आपके तत्व को। यादृश्योसी महादेव, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप जैसे दिखते हैं जो है तादृशाय नमो नमः। हम आपके हर उस रूप को प्रणाम करते हैं जो दिखे या ना दिखे, लेकिन आपका तत्व तो है, आप तो है, तो प्रणाम भी मन ही करता है। इन तीनों सूत्रों में साहब श्री हरिहरानंद जी ने मन से ही करने के लिए कहा। क्यों कहा मन से? प्रणाम हम हाथ जोड़ के भी तो कर सकते हैं, दया मांगने की क्या जरूरत? करो और पाओ। आज तक तो संसार में यही होता आया था। ईश्वर के लिए कृपा शब्द का प्रयोग होता था। कृपा यानी करेंगे तो पाएंगे, ईश्वर की कृपा होगी तब न पाएंगे। किया है, इतना भर किया है, उतना भर पाया है। लेकिन पहली बार शिव के शिष्य साहब हरिहरानंद जी ने कहा, किया कुछ भी नहीं है, आता कुछ भी नहीं है, किया न कोई साधना, न कोई प्रार्थना, न कोई मंत्रों का जाप, कुछ भी नहीं किया है, आता भी नहीं, चाहूंगी तो नहीं कर पाता। संस्कृत नहीं आती, साधना करना बैठना तो चाहता हूँ, लेकिन संसार में इतने उतार चढ़ाव है कि साधना भी नहीं हो पाती। चाहता हूँ मैं धरा के पार, आकाश के पार जाना चाहता हूँ, मैं धरा के पार जाना चाहता हूँ, पर धरा का प्यार मुझको रोकता है। मैं जाना तो चाहता हूँ महादेव की तरफ, लेकिन लगता है कि इस जगत की चीजें मुझको फिर से खींच लेते हैं। और साहब हरिहरानंद जी ने कहा कि जो मैं कहता हूँ, मेरे गुरु शिव ने जो मुझको दिया है वो आप में बांटने आया है, और जो कहता हूँ वो करिएगा, बिल्कुल वैसा ही करिएगा जैसा करने के लिए कह रहा हूँ। और उन्होंने मात्र उतना ही करने के लिए कहा। उन्होंने नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाकर किसी को माला लेकर झाड़ने लगा, ये शिव के शिष्य साहब हरिहरानंद जी ने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि किसी को पानी फूंक के देने लगना, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा ये चीजें तो कुछ भी नहीं है, कहाँ इन चीजों में पड़े हैं। चीज तो वो है, बात तो उसमें है जिसका नाम लेकर आप इन चीजों को पूरित कर देते हैं। जैसे सावन के समय में आप शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए जल को हाथ में लेते हैं, उस जल की अपनी एक उसका अपना तत्व है, उसका अपनी संरचना है, लेकिन उस जल को हाथ में लेकर जब हम अपने मन में संकल्प लेते हैं और भाव देते हैं कि इस जल को हमको अपने शिव पे चढ़ाना है, पूरे रास्ते हम यही बोलते चले जाते हैं, बोल बम बोलते तो है हम, बोल बम वंग, पानी का जो मंत्र है वो वंग है, लेकिन अब भ्रंश होके वो हो गया बोल बम। तो बोल बम ये जो हम कह रहे हैं सब वंग है, लेकिन हम बोल रहे हैं बम। भाव क्या है? भाव इसमें है कि मेरे महादेव में चढ़ाना है हमको, तो आपके भाव से वो पानी जो तरंगित होता है, शिव भाव से भरता है, और वो जल ले जाकर आप जब शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आप सोचते हैं मैंने जल चढ़ाया था इसलिए हुआ, आपने जल को पकड़ लिया, लेकिन आपने नहीं सोचा कि उसमें आपके भाव न होते तो इस जल का भी कोई परिणाम नहीं था। कोई परिणाम नहीं हो सकता अगर रिश्तों में, अपनों में भाव न हो। भाई का भाई के लिए भाव न हो, पिता का पुत्र के लिए भाव न हो, पति का पत्नी के लिए भाव न हो। कितनी बार हमारा मन ये कहता है कि हम कहते हैं संसार में परिवार बढ़ाने के लिए विवाह की रस्म अदा करते हैं, और उसमें कोई पति होता है, कोई पत्नी होती है। देखिए भाव की क्या महत्ता होती है, भाव कितना महत्वपूर्ण है किसी भी रिश्ते के लिए, कि पति अपनी पत्नी के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करता है, अच्छा घर देता है, सुख सुविधा देता है, अनाज से घर भरा हुआ है, गहनों से अलमारियां भरी हुई है,
कपड़ों से अलमारियां भरी हुई है, यानी भौतिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। गाड़ी भी बाहर है, भौतिक रूप से कोई कष्ट नहीं है। उसने अगर नहीं दिया अपनी पत्नी को तो क्या नहीं दिया, पति का भाव नहीं दिया है, बस इतना ही हुआ है। उसने सारी चीज दी, सारे कर्म कांड जितनी भी होती है सब दिया, पति का भाव ही नहीं दिया। अब बताइए कि क्या वो पत्नी खुश है, क्या उसका जीवन आनंदित है? क्योंकि सारी चीजें कुछ समय के लिए सुख देती हैं, लेकिन उसमें अस्थायी नहीं होता। उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए पति का भाव। इसीलिए अगर पति का भाव मिल रहा हो, यानी एक मान मिल रहा है, तो चाहे गहना हो या ना हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे खाने को भात और रोटी खाते हो, लेकिन मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, क्योंकि उसने मेरे पति ने भाव दिया है। देखिए यही हुआ है, भाव दिया है और कुछ नहीं। भाव का अर्थ क्या है हमारे जीवन में, क्या महत्व है, इसको समझने के लिए इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हम महादेव की पूजा सदियों से करते आए, आज भी शिवलिंग पे देवता पूजित है। शिवलिंग, मूर्ति, तस्वीरें घर घर में पूजा करने लगी है। प्रतिदिन सुबह उठते ही हम नहाते धोते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। पूजा की पद्धति हजारों साल से चली आई है। उस पूजा में सारे कर्मकांड होते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं। यानी जो जो समझ में आता है कि महादेव तुमको क्या क्या पसंद है, सब कुछ चढ़ाते हैं। और अगर नहीं चढ़ाते हैं तो जो सबसे जरूरी चीज है वो है भाव, वही नहीं चढ़ाएगा। और शिव को गुरु बनाकर जब हम शिष्य बने हैं तो हमने बाकी कुछ भी नहीं चढ़ाया है। क्या दिया है? शिष्य का भाव। और महादेव आनंदित है। वो महादेव जो अघोर है, कपालेश्वर है, नटराज रूप है, जिनके उमा के पति गृहस्थों के आदर्श नटराज चिता का भस्म लपेटे, काल भी जिससे डरता है वो, काल भी जो भजता है शिवम 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 शिवम, डरता है, भजता है, काल भी जिसके नियंत्रण में है, स्थान पात्र काल जिसके इशारों पे नाचते हैं, वो महादेव आपका से भाव अर्पित होता है। और मात्र भाव से ही उस भाव सत्ता से हमारा संपर्क हो सकता है। आज तक के अध्यात्म के विज्ञान में इस तरह की बात किसी ने किसी को नहीं बताई। हो सकता है उन्होंने ये किया हो, बिना भाव के तो शिव से जुड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन शिव के शिष्य साहब भाईनानंद जी ने कहा, अगर आप शिष्य बन के विचारों में भी अगर आपने माना है कि शिव मेरे गुरु है, हो सकता है आपको विश्वास न हो सकता है अविश्वास, अश्रद्धा और संशय में आपने माना हो, लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आपके विचार को छोड़ दीजिए, आपने पूर्ण विचार में भी अगर शिव को अपना माना है तब भी शिव आपके गुरु होंगे, क्योंकि आपने शिव को याद किया है, आपने शिव का नाम लिया है। तो नाम लेने भर से जिसके हमारा जीवन बन जाता है, दिन बन जाता है। सोचिए उस महादेव को अगर मन में हमेशा के लिए मन से जुड़ जाए तो वैसी ही बात हो गई कि बूंद की अपनी कोई ताकत नहीं है। संगत के असर का साथ होता है। संगत किसके साथ मेरा मन रहता है। अगर जुआरी के साथ रहता है तो एक न एक दिन वो जुआ खेलना सिखा ही देता है। साधु के साथ होता है तो एक न एक दिन वो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखा ही देता है। पानी की बूंद की ऐसे देखिए तो पानी की एक बूंद ही तो है। उस पानी के बूंद को अगर जलते तवे पे रख दीजिए तो भाप बन के उड़ जाता है। पानी की बूंद ही है वो। कमल के फूल पे अगर गिर पड़ा है तो मोती की तरह चमकता है, और अगर समंदर के सीप में बन गया है तो मोती बनकर ही बाहर निकलता है।
पानी की बूंद वही है, लेकिन उसने किसका साथ लिया, किसकी संगत ली। संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। तो महादेव की संगत लीजिएगा, जीवन शिव जैसा होगा। जिसकी कल्पना और जिसकी चाहत साहब ने की, उन्होंने कहा कि मेरा मन अपने गुरु शिव से, ये साहब भैरवानंद जी का वचन है। ये साहब भैरवानंद जी जो शिव के सिर से इस कालखंड में आए, उनकी बात है। शिव का शिष्य कैसा होता है? उन्होंने कहा कि मेरा मन प्राण अपने गुरु शिव के सामने साष्टांग ये प्रार्थना करता है। साष्टांग का अर्थ होता है कि पूरी तरह झुककर लेट ही गए हैं, हाथ नहीं जोड़ा है, सिर नहीं झुकाया है, पूरा का पूरा शरीर ही झुका दिया है। यानी पूरी तरह समर्पण में जाकर मैं अपने गुरु शिव से ये कहता हूँ कि मेरा अपने गुरु शिव से ये साष्टांग प्रार्थना है कि सबका मन, इस संसार में रहने वाले एक एक जीव का मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। शिव की दया का कोई तल नहीं, तालाब का तल होता है, नदी का तल होता है, भाव का भी तल होता है, विचार का भी तल होता है, प्रेम का भी तल होता है, लेकिन शिव की दया का कोई तल नहीं होता। अतल यानी एक ऐसी गहराई है वो जिसमें हमारा मन डूबता ही रहता है। और ये कब होता है? जब पूरी तरह प्रेम में पड़ी है वो जीवात्मा। है तो वही ना, अंश तो वही है, शिव का ही अंश है। अगर जीव में आया है तो वो जीवात्मा कहलाई है, मनुष्य में आया है तो मनुष्यात्मा कहलाई है, और परम सत्ता में है तो परमात्मा कहलाई है। अंश तो वही है, बात तो वही है, बस थोड़ा डिग्री का अंतर है, चीज तो वही है, क्वालिटी यानी उसका जो स्वरूप है एक ही है। हम अपने घरों में दीप जलाते हैं, अक्सर जलाते हैं। दीप में आपने देखा होगा, जब हम दिए में तेल डालते हैं, बाती डालते हैं और उसको माचिस से जला देते हैं, उसकी लौ जल उठती है, दिए की लौ जल उठी है। हो सकता है दिया अलग अलग हो, दिया कभी चांदी का भी होता है, कभी सोने का भी होता है। कोई सोने के दिए में जलाता है, कोई चांदी के दिए में जलाता है, कोई मिट्टी का दिया जलाता है, और कोई तो गोबर से भी आजकल दिया बनने लगा है तो उसमें भी जलाता है। दिया अलग अलग हो सकता है, दिए में पैसे का फर्क हो सकता है, कोई कीमती हो सकता है, कोई सस्ता हो सकता है, कोई अमीर कोई गरीब हो सकता है, कोई काला कोई गोरा हो सकता है, कोई अलग अलग ढंग का हो सकता है, लेकिन जो लौ उसमें जलती है वो लौ तो एक ही होती है। लौ में कोई परिवर्तन नहीं होता। महादेव की शिष्यता भी हमारे हृदय में जो प्रवेश की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है, सबके अंदर वही बात है। और जिस दिन हम और आप महादेव को दूसरे के हृदय में भी देखने लगेंगे, हमको किसी से नफरत नहीं होगी, हमको किसी से परायापन नहीं लगेगा। यहाँ कौन अपना है कौन पराया है, ये महादेव से जुड़ते ही समझ में आता है। महादेव मेरा है तो ये दुनिया भी मेरी है। राजा भी अपना हो जाए तो राजा की हर चीज अपनी है, कोई पराई लगेगी? कभी नहीं लगेगी। राजा अपना हो जाए, क्या मतलब है इसका? महादेव तीनों लोगों के अधिपति हैं, तीनों लोगों का संपत्ति जिन्होंने दे दिया है देवताओं को, या जिसने जो मांगा तो दिया। खुद तस्वीरों में वो दिखाई देते हैं कि वो चिता का भस्म लपेटे चट्टानों पे बैठे हैं और आनंदित है, अघोर आनंदित अवस्था में बैठे हैं। लेकिन सबको पता है कि राजा कौन है। भले उन्होंने मुकुट की जगह पे गंगा की भार लगाई है, भले उन्होंने हार की जगह पे जहर से भरे सांप को ही लपेट लिया है,
भले उन्होंने कलंकित चंद्रमा को सजाया है, लेकिन दुनिया जानती है कि देवों का देव महादेव कौन है। दुनिया ये जानती है कि ईश्वरों का भी ईश्वर कौन है, महेश्वर है। तो जब दुनिया ये जानती है तो ये भी समझना चाहिए कि वो महादेव अगर मेरा हो जाए तो महादेव की कौन सी चीज मेरी नहीं होगी। तो अलग अलग भिक्षा क्या मांगते हैं हम लोग, अलग अलग महादेव से क्या मांगते हैं। मांगना ही है तो महादेव को मांगना सीखिए। महादेव तुम मिल जाओ तो सब कुछ मिल जाए, और जब महादेव मिल जाएंगे तो क्या कोई और चीज चाहिएगा। महादेव मिल जाए तो उसके बाद कौन सी कामना ऐसी है जो शेष बचेगी, जिसके लिए आप व्याकुल होंगे। आइए इस कार्यक्रम के अब कुछ देर में जो समाप्त हो जाएगा उसमें अब जिज्ञासाएं हैं कुछ आई हुई। जिज्ञासाएं इस अर्थ में काम आती हैं कि छोटे छोटे जगहों पे जब आपकी चर्चा करते हैं, साप्ताहिक चर्चा करते हैं या प्रतिदिन किसी से बात करते हैं, उस बातचीत में या साप्ताहिक चर्चाओं में जो कार्य है हमको क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसके बारे में कुछ बात हम लोग समझ पाते हैं। थोड़ी देर में आप भी चले जाएंगे, हम भी लौट जाएंगे। बेशकीमती है ये समय जो महादेव के बात में गुजरी है। तो इसीलिए आपसे आग्रह है, सब शिव के शिष्य हैं, आप शांतिपूर्ण ढंग से जो बैठे हैं, अद्भुत है ये। शिव का शिष्य का आचरण ऐसा ही होता है, न वो हबक हबक के बोलता है, न वो हबक हबक के चलता है। शिव के एक शिष्य और हुए मच्छिंद्रनाथ, उनके भी शिष्य हुए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ यानी शिव के शिष्य हुए। उन्होंने कहा शिव के शिष्य और शिष्य की देखिए बोली आचरण क्या है। उन्होंने कहा कि हब की न बोली बात, हब की न चली बात, हबक हबक के नहीं बोलेंगे, शांत हो जाए। और हबक हबक के यानी किसको भी ठेल दिया, उसको भी ठेल दिया, हमको निकल जाना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। धीरे धीरे जब आप थोड़ी देर बाद यहाँ से जाएंगे तो आपकी संख्या को देख के कुछ हमारे भाई हैं बहुत चिंतित हैं, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जब अभी थोड़ी देर बाद आप यहाँ से जाएंगे तो पाँव धीरे ही धरेंगे, धीरे धरिबा पाँव, सहज ही रहिबा, गरम ना करिबा। कौन बोल रहा है ये? हरक गोरख नाथ यानी शिव के प्रोसेस से बोल रहे हैं। तो ये आचरण आपको शिष्य ही है, तो शिव के शिष्य का आचरण तो इससे भी बेहतर होना चाहिए, यानी एकदम आराम से, एकदम धीरे। आइए एक दो जिज्ञासाओं पे हम बात करते हैं। जिज्ञासा है भगवान शिव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी को गुरु बनाना अनिवार्य है? गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से गाजीपुर से एक गुरु भाई जिनकी जिज्ञासा है कि अगर भगवान शिव को गुरु बना लिया है तो क्या शरीरधारी को भी गुरु बनाना जरूरी है? देखिए, जब सबसे बड़े गुरु को ही अपना बना लिया है तो सारे गुरु, चाहे वो गुरु हो या सदगुरु हो, सब में वही शिव का अंश है। लेकिन जब परम सत्ता को ही आपने गुरु बना लिया है तो आपको फिर किसी और को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लौकिक जीवन को चलाने के लिए कुछ चीजों को सीखने की जरूरत पड़ती है। अब आप कहिएगा कि तब मास्टर को पढ़ने में बच्चा को नहीं भेजेंगे स्कूल, ये नहीं चलेगा। शैक्षणिक ज्ञान के लिए
स्कूल भी जाइएगा, कोई खाना बनाना सीखता है, कोई खेती करना सीखता है, वो भी तो गुरु ही होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक रूप से शिव को गुरु बनाने के बाद आपको सम्मान हम सबका करेंगे, सब हमारे लिए सम्मान के योग्य हैं, लेकिन आपको उसके बाद किसी को गुरु, क्योंकि उससे ऊपर कोई है नहीं। अध्यात्म का रास्ता तो शिखर पर चलने का है। तत्व ऐसा है शिव का जो ऊर्ध्वमुख करता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है आपको। तो जब शिव की तरफ में मन चल रहा है तो फिर अब कुछ किसी को भी बनाइएगा तो उससे तो नीचे ही होंगे, लेकिन शिव के से सम्मान करते हैं हर उस व्यक्ति का जिसने भी शिव की बात की है, तो सम्मान से कभी नहीं होनी चाहिए। एक जिज्ञासा है और बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है। शिव चर्चा में लोग भजन जागरण करके पैसा कमा रहे हैं और बाबागिरी कर रहे हैं। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक शिव चर्चा के नाम पर रथ जग्गा करते हैं। ये क्या है? और इससे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। क्या किया जाए? आपने जिज्ञासा सुनी है कैसे शिव चर्चा के नाम पे कोई केवल भजन कर रहे हैं और उसके बदले में पैसा मांगते हैं, कोई ऐसा करते होंगे। लेकिन किया तो किसी एक ने होगा, लेकिन जिज्ञासा तो सबके बीच आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि ये पावन धारा है, शिव की शिष्यता की पावन धारा है, मूल धारा है, बहुत पावन है। और राष्ट्रीय कर्मचारियों को आती है इसमें, लेकिन उसको साफ करने की जिम्मेवारी भी हमारी आती है, क्योंकि शिव के शिष्य हैं हम। और साहब में आप अपने जीवन में कमाने के लिए क्या करते हैं, इसमें उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई, कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरे गुरु शिव ने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे को कहना कि कुछ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, मैं कुछ नहीं करता। मेरे गुरु शिव ने बस इतना कहा कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए करना। और मैंने शिव की बात की, शिव के लिए शिव की बात की। और इस बात को करने में देखिए थोड़ा आपको इसको समझना होगा कि हमारे साहब के दिल के दर्द को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करिए। जिस बात में उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया और उन्होंने कहा कि शिव को गुरु बनाने में और दूसरों को शिव के लिए प्रेरित करने में मेरे मन में न तो अर्थ की कामना थी, न धर्म की, न मोक्ष की। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किसी भी चीज की कामना नहीं थी। मैंने तो शिव के लिए शिव को चाहा और यही उन्होंने हमको भी कहा। आप गाना बजा के ही कमाना चाहते हैं तो गाना बजाने के लिए दूसरी जगह है। कोई स्टेज पे गाता है, कोई घर घर में शादी ब्याह में गाता है, आप उसमें गाइए, आप पैसा लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन शिव की चर्चा है, शिव की बात है। अपने गुरु शिव की गरिमा का ध्यान रखिए। आपके गुरु शिव ने आपको क्या दिया? सब कुछ दिया है, उन्हीं की दया से है। लेकिन उनको बेच कर तो जगत नहीं कर देंगे ना। आप बताइए जरा, मेरे लिए एक जिज्ञासा है। हम लोगों ने पहली बार जब शिव को गुरु बनाया तो क्या कहा? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। हे शिव, आप जो भगवान है सबके हैं, वो कौन है? आप मेरे गुरु हैं। और जिसको हम अपना बना लेते हैं, हम उसका व्यापार नहीं करते हैं। अगर वो मेरा है, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा अपना कोई भी हो, अपना कह दिया है किसी को तो उसका व्यापार नहीं करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि शिव की शिष्यता में पावन जो है ना चीजें, उसको पावन ही रखने दें हम लोग। और क्या हम लोग इतना नहीं कर सकते कि शिव के घर को छोड़ जगत को बेचकर जगत को खरीदने का रिवाज मत बनाना है। बेचिए ना, धान बेचिए, पैसा लीजिए, नहीं कपड़ा बेचिए, पैसा लीजिए, सब्जी बेचिए, पैसा लीजिए, जगत
चीज है जगत में बेचिए, जगत से पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर और आपके पांव पकड़ के भी ये कहना है कि कम से कम महादेव के घर में ऐसा मत करो। और ऐसा करके आप तो गति में अधोगति में जाइएगा, लेकिन आपके साथ न जाने कितने लोग ही चले जाएंगे। ये कितना सुंदर रास्ता है, क्यों इसको हम कलुषित करें? कोई एक जगह तो ऐसी हो जिसके लिए हमारा मन ये सोचे कि हमने ईमानदारी से काम किया। और ये जगत है, ये रिश्ता है गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य के रिश्ते में व्यापार नहीं चलता। तो मेरा ये कहना है कम से कम ये मत करिए। और एक बात उन्होंने कही कि रत जगह करते हैं। शिव की शिष्यता इस कालखंड में साहब महिमानंद जी ने ही शुरू की। और शिव की शिष्यता आज जो चल रही है, व्यापक है, इसमें उनके दिशा निर्देश के बाहर कुछ भी नहीं। तो शिव शिष्यता में जो उन्होंने कहा है वही होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम और आप कुछ भी करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। साफ शब्दों में यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी हालत में शिव चर्चा का कोई भी आयोजन दिवा काल में, यानी सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक दिवा काल में ही हो जाने चाहिए। क्योंकि शिव चर्चाओं में गुरुवारों की संख्या काफी होती है, महिलाओं की संख्या बहुत होती है। धर्म को भी देखना है और महादेव का काम भी देखना है। धर्म को देखने के लिए किसी हालत में उनको शाम तक घर पहुंच जाना चाहिए। तो शिव की शिष्यता में किसी हालत में जो साहब श्री ने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि किसी तरह के आयोजन संध्या काल में ही खत्म हो जाए, ताकि रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घर को पहुंच जाए सुरक्षित। आप ये बताइए कि अगर आप सड़क पर चलते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, आप साइकिल चलाते होंगे, आप गाड़ी चलाते होंगे या आप पैदल जाते होंगे, वहां पे सरकार ने ट्रैफिक पुलिस लगाई है। आप अगर ट्रैफिक का नियम तोड़ देते हैं तो क्या होता है? सजा होती है कि नहीं? गाड़ी उठा लिया जाता है कि नहीं? इसलिए आप वहाँ अनुशासन का पालन करते हैं। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए, मास्टर का अनुशासन है कि सुबह प्रार्थना होगी और उसके बाद क्लास होगा, तो आप वहाँ भी अनुशासन का पालन करते हैं। आपका शरीर बीमार हो जाए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है, बाहर भी बोर्ड लगा होता है, मोबाइल बंद रखिए, शोरगुल मत करिए, बाहर बोर्ड देखकर ही आप चुप हो जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो आप बाहर देखते हैं बोर्ड पे क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अपनी बेल्ट, अपना पर्स, अपना मोबाइल सब बाहर छोड़ के जाइए, तब आपको वक्त से मिल पाइएगा। तो आप बाहर भी छोड़ देते हैं। यानी आपको ये आता है निर्देश में रहना। जगत में, जिस देश में, जिस काल में, जिस स्थान पे हम और आप रहते हैं, तो स्थान, पात्र और काल, जिस देश में आप रहते हैं उसका पालन हम लोगों को करना ही चाहिए। और शिव चर्चाओं में कोई भी आयोजन अगर आप करते हैं, तो अगर आप में से कोई ऐसा करता है तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। क्योंकि शिव चर्चाओं में रात्रिकालीन कोई भी कार्यक्रम करने के लिए पूरी तरह मनाही है साहब महिमानंद की तरफ से। रात्रिकालीन कार्यक्रम शिव चर्चाओं में नहीं होते हैं। और अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो वो आपको भ्रमित कर रहा है। या तो आप साहब की बातों को सुनिए और होते चलिए, या भ्रमित होने वाले आपको कहां से कहां पहुंचाएंगे ये तो आप भी नहीं जानते हैं। शिष्यता बहुत खूबसूरत बात है, बहुत सुंदर। हमारे आपके जीवन में ये एक जागरण है, ये क्रांति नहीं है, ये आंदोलन नहीं है। शिव की शिष्यता न तो क्रांति है न तो आंदोलन है। शिव की शिष्यता जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, मानसिक तल और आध्यात्मिक तल, यानी चित्त से और अपने मन से जो जान गया है, उसी के लिए आप नाम की घोषणा जब हम आप करते हैं तो कहते हैं
कि आज से और अभी से इन्होंने अपना शिव को अपना गुरु बनाया है। और हम सब कहते हैं जागा जागा महादेव। क्यों कहते हैं जागा जागा महादेव? क्या वो महादेव सोया है? महादेव नहीं सोया, लेकिन महादेव का वो अंश जो हमारे आपके अंदर है वो सोया है। तभी तो धरती में इतनी गलत चीजें हैं। जिस दिन हमारा मन महादेव से जुड़ जाएगा तो हम सही रास्ते पे चलना सीख जाएंगे। क्योंकि महादेव दूसरों के लिए जहर पीना सिखाते हैं, दूसरों को जहर देना नहीं सिखाते। अमृत बांटना सिखाते हैं और खुद को उसके लिए गिरना नहीं सिखाते। तो महादेव के रास्ते पे हम आप चले। आज का ये कार्यक्रम जो चंदौली में आप सबने आयोजित किया है, हम सबका बहुत सौभाग्य है कि इसमें शामिल होने का मौका मिला और अपने गुरु का ध्यान मन में चलता रहा, लगातार चल रहा है। उम्मीद करते हैं आपके मन में भी चलता होगा। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। पुकारिए स्वभाव से चिदानंद हो। मतलब गुरु का नाम तो लीजिए ही हर पल, किसी पल भूलिएगा नहीं और पुकारिएगा स्वभाव से, अपने भाव से, तो चित्त आपका आनंद से भर जाएगा। ये पंक्ति जो आपने अभी सुनी है भाई सुरेंद्र जी से, ये पंक्ति दीदी नीलम आनंद जी के डायरी में लिखी हुई है। उन्होंने लिखा, उन्होंने गाया इसको और कहा कि छुपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए। देखिए एक शिव का सिर से उसका हृदय कैसा होता है, वो शिव को ढूंढता है और दूसरों में भी शिव को या तो देने का काम करता है या तो लेने का काम करता है। शिव की चर्चा शिव को देने और शिव को लेने का है। शिव देकर शिव को ले सको तो इससे सुंदर बात कुछ भी और नहीं होगी। हम सब भी अब यहाँ से विदा हो रहे हैं और आप सभी के भी चरणों में प्रणाम है हम सबका। आप सबने समय दिया आए और अभी जब आप यहाँ से जाएंगे तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत धीरे धीरे शांतिपूर्ण ढंग से, जैसा साहब ने कहा, शिव के शिष्य लाखों की संख्या में भी अगर किसी शहर से गुजर जाएंगे, अगर वो नहीं चाहेंगे तो शहर को पता भी नहीं चलेगा कि शिव के शिष्य आए भी थे, कैसे आए कैसे गए, किसी को पता नहीं चला। इसलिए हमसे आपसे किसी को परेशानी न हो इसका ध्यान रखिएगा। सुरक्षित अपने घर को जाइए और अपने जीवन के आगे के क्षण को, आगे के पल को शिव को समर्पित कीजिए। महादेव के काम में अपने जीवन को समर्पित कीजिए। आप सभी के चरणों में